कैसे हो बच्चों आप? बच्चों हम पाठ पढ़ रहे हैं भाषा। भाषा आप जानते हैं कि जब हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर समझते हैं। यदि हम विद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ भी आपस में बातें करते हैं, और बातें करते समय जब हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं और समझते हैं तो वह भाषा कहलाती है। जैसे हम भाषा के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। यदि हमें बोलना नहीं आएगा, बातें करनी नहीं आएंगी, तो हम इंसान नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार से पशु पक्षी आपस में बातें करते हैं, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपनी भाषा में बात करते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर या पढ़कर समझ जाते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है बच्चों, एक मौखिक और दूसरी लिखित। बच्चों, हमारे देश की अनेक भाषाएं हैं और हमारा देश क्या है? बहुभाषी देश है। हमारे देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। व्याकरण भाषा को सीखने और समझने का एक तरीका है। व्याकरण सीखने के बाद मनुष्य की प्रकृति को समझकर उसे शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने लगता है। अतः समग्र रूप में व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले नियम संकलित होते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे लिपि के बारे में। भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से बनती है। भाषा वर्णों या अक्षरों में लिखी जाती है और वर्णों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा मुखी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, हमारे देश में प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हमारे पूरे देश में बोली और समझी जाने वाली हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अब बच्चों, हम इसके कुछ सही गलत प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर हैं, हम निम्न वाक्यों में सही पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। नंबर 1, हम अपने विचार केवल बोलकर प्रकट करते हैं। हम अपने विचार केवल बोलकर प्रकट करते हैं। हम अपने विचार बोलकर भी प्रकट करते हैं और लिखकर भी। तो बच्चों, ये सही है कि हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। नंबर 2, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये सही है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नंबर 3, भारत में सिर्फ हिंदी भाषा बोली जाती है। नहीं बच्चों, ये गलत है। भारत में सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं बोली जाती, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 4, भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान व्याकरण से मिलता है। ये सही है, भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान व्याकरण से ही मिलता है। नंबर 5, भाषा 2 प्रकार की होती है। ये सही है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। नंबर 6, भाषा को बोलने का ढंग लिपि है। ये गलत है, भाषा को लिखने का ढंग लिपि होता है। नंबर 7,
व्याकरण की हमें ज़रूरत नहीं है। बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्याकरण के बिना तो हमारी भाषा निरर्थक हो जाएगी और उसे लिखने और पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं होगा। तो ये गलत है। नंबर 8, प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। हाँ बच्चों, ये सही है। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नंबर 9, पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हाँ बच्चों, ये सही है। हमारे पूरे देश में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। नंबर 10, संस्कृत की लिपि गुरुमुखी है। नहीं बच्चों, ये गलत है। संस्कृत की लिपि तो देवनागरी है, ये गलत है। नंबर 11, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। हाँ बच्चों, ये सही है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। नंबर 12, लिपि अपने मन की बात को लिखने का ढंग है। नहीं, ये गलत है। लिपि अपने मन की बात को लिखने का ढंग नहीं होता। लिपि द्वारा तो शब्दों को लिखने का ढंग, जो शब्द निर्धारित चिन्ह बनाए गए हैं वो लिपि कहलाते हैं। नंबर 13, भारत में बहुभाषी लोग रहते हैं। हाँ बच्चों, ये सही है। भारत में अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। नंबर 14, हमारे देश की एक ही भाषा है। नहीं, ये गलत है। हमारे देश की अनेक भाषाएं हैं। नंबर 15, हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हाँ बच्चों, ये सही है। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बच्चों, हमने जाना भाषा क्या है और भाषा के कितने प्रकार हैं और हम व्याकरण की हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत है। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आप कॉपी में करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।